नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चौधर की जंग। खबरें अभी तक के इस कार्यक्रम का सिर्फ एक मकसद है ताकि हर गांव तक हम पहुंच सके और गांव की जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं, वो सबसे आगे आए और जो भी सरपंच बने, जो उम्मीदें ग्रामीणों की हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और ग्रामीणों की जो भी मांग है वो आगे रखी जा सके। फिलहाल मौजूदगी सोनीपत के गांव अटेरना में है और इस गांव की बात कर ली जाए तो इस गांव में 4300 वोट बताई गई हैं। जहां तक की बात कर ली जाए महिलाओं की 2000 और पुरुषों की 2000 से ज्यादा वोटें हैं। फिलहाल चुनाव के समय जो था वो निर्धारित हो चुका है, लेकिन तारीखों का ऐलान होना सिर्फ बाकी है। फिलहाल ग्रामीणों के बीच मौजूदगी है, जानने का प्रयास जरूर कर लेते हैं। फिलहाल कोई सरपंच नहीं है, लेकिन सरपंच के ना होने से कितनी समस्या गांव को हैं और एक सरपंच का आखिरकार गांव में महत्व कितना है। बिल्कुल ये बात जायज़ है कि जैसे कि हमारा इलेक्शन पौने 2 साल लेट हो चुका है और जिससे गांव की समस्या जो कि तो बनी हुई है। सबसे पहले आज जो मेन हमारी जो समस्या है, या हमारा पुराना गांव जो कहलाता है, गांव में यहाँ पे खरंजा तो लग चुका है 2 साल पहले, लेकिन अभी तक पानी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ है और जिस कारण यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। और मैं प्रशासन को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा पौने 2 साल इलेक्शन लेट हो चुका है, लेकिन हमारी समस्या जो कि तो बन चुकी है। अगर मान लिया 1 साल और इलेक्शन लेट होता है, क्या गांव वाले इसी बीमारी के साथ जिएंगे या इसी तरह मरते रहेंगे? तो मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए और यहाँ आकर देखा जाए कि आज यहाँ का जो आम आदमी है किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। किसी अधिकारी से नहीं मिले? अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारियों से मिले हैं, सेव विंडो पे भी एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन अधिकारियों का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। सब अपना पल्ला झाड़ देते हैं। हम वहाँ मिल के आ चुके हैं, मौके पे हमारी बात हो चुकी है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसे पहले तो किसी भी गांव की खुशहाली के लिए सफाई जो है ना सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। अगर गांव में चारों तरफ सफाई रहेगी, कहीं पर जल भराव नहीं होगा, कहीं पर कूड़ा करकट नहीं होगा, तो खुशहाल जीवन होगा लोगों का। और उसके बाद वो जब लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो वो और कार्य किस प्रकार कर पाएंगे। चाहे इसमें पढ़ाई लिखाई का कार्य हो, चाहे इसमें किसानी का कार्य हो, चाहे इसमें नौकरी पेशे वाला कोई आदमी हो, अगर उनका स्वास्थ्य ही खराब होगा तो वो क्या कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जहां तक मैं देख पा रहा हूं अपने गांव अटेरना का, वो सबसे बड़ा सफाई का मुद्दा है। अगर हम चारों तरफ गांव के देखें तो नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, चारों तरफ कूड़ा करकट फैला हुआ है, जल भराव की समस्या जगह जगह है। जो बहुत से कार्य जो होने थे वो बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं। तो इसमें अगर हम प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें या अधिकारियों की बात करें, जिस प्रकार से हम बार बार, जैसे गांव के ग्रामीणों ने बताया कि सीएम विंडो लगाने के बाद भी अधिकारियों की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं है, कोई भी यहाँ आकर नहीं जागता। बार बार हमने ग्रामीणों ने बताया कि डीसी साहब को भी ये उन्होंने लिखित में शिकायत दी है कि गांव की जो सफाई व्यवस्था है उस पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर फॉगिंग कराई जाए। अब जिस प्रकार से डेंगू मलेरिया का जो समय चल रहा है, ग्रामीण जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अपने अगर गांव के मुद्दे बता दूं तो मुख्यतः हमारे जो गांव का जो स्कूल है, हमने सांसद जी को भी कई बार हम लिख चुके हैं कि हमारे गांव में जो 4-5 गांवों के जो है स्कूल वो इकट्ठा यहाँ पर सभी का सेंटर है, तो यहाँ पर साइंस और कॉमर्स शुरू की जाए ताकि जो हमारे आसपास की 5-7 गांवों की जो छात्र छात्राएं हैं वो दूसरी जगह उनको दूर ना जाना पड़े। मैं बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या जो स्कूलों के अंदर जो छात्र आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट की है। आप देख पाएंगे कि जब स्कूल की जो छुट्टी होती है, जो 4-5 गांवों के जो यहाँ पर छात्र आते हैं वो पैदल चलकर अपने घर तक जाते हैं। यहाँ पर पहले रोडवेज बस चलती थी, जिससे कि जो सरकारी जो कर्मचारी हैं या विद्यार्थी हैं, जो स्कूल कॉलेज जाने वाले जो लोग थे, अब कुछ सालों से वो भी बंद कर दी गई है। प्रधान जो है गांव के वो कह रहे हैं मेरा बस्ता जमा हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 साल इलेक्शन लेट हो चुका है। और आगे के लिए तो मैं ये कहूँगा कि हम पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, गांव के जो टीचर हैं उनके लिए भी कर चुके हैं और ये जो रोडवेज बस है इसके लिए भी कर चुके हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो गाँव की जो ये समस्या है पानी की, मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं, इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और इनकी बात को आगे रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण एक बात को लेकर सबसे आगे आ रहे हैं। और क्या समस्या है गांव की? सरपंच कैसा हो, अब जो बने, जो भी बने, कैसा सरपंच हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का सरपंच बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा हो। जैसे हमें आने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है पढ़ाई की, भाई साहब ने बताया कि स्पोर्ट्स की भी दिक्कत है हमारे गांव में, खेल की कोई सुविधा नहीं है बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स की ये सुविधाएं बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों को खेलने कूदने का कोई साधन नहीं है और स्कूलों में बड़ी दिक्कत आ रही है टीचरों की। हमारे यहाँ सब्जेक्ट नहीं है कॉमर्स और साइंस के। समस्या तो सारी है। क्या समस्या बताएं? जब जैसा ये हो रहा है ऐसे जब पूरा गांव इसमें आके बढ़ेगा,
यहाँ पड़ेगा आके और देखेगा। और तो जैसे हम सन रहे ऐसे वे सनेंगे ना, तो जब हमारी हल होगी है, जैसे हम बीमार पड़े ना ऐसे ही वे बीमार पड़े। और क्या नाम, जैसे हम तंग हो के आ रहे, दुखी हो के आ रहे, ऐसे वे आमे है। और हम वोट भी गिरेंगे ना, हम वोट तो रखे नहीं, क्यों हमें मृत्यु घोषित तो नहीं होना। हम वोट गिरेंगे, पर लेकिन हम वोट इस मंदिर में गिरेंगे, हम वहाँ गिरे ही नहीं कहीं भी, हम वोट यहाँ गिरेंगे। और माननीय रास्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा रास्ता वहाँ सही है, पानी का निकास वहाँ होना चाहिए और हमारे बढ़िया होना चाहिए। यहाँ इतने मच्छरों में हम कैसे रहे और कैसे हमारे डंगर रहे। तो कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत बड़ी है, गुस्सा भी है वोट ना डालने के बाद। क्या दिक्कत हो गई है, क्या समस्या है गांव में? एक सरपंच नहीं है तो क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या सब सारी है। समस्या पानी की भी है, समस्या चलने की भी है, समस्या हर चीज की है। कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई सरकारी बस नहीं, कोई राह नहीं, पानी का राह नहीं, कोई कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ दुखित है, सुखी नहीं है। सरपंच बनो, कोई ऐसा बनो जो हर चीज को सहूलियत करे, बढ़िया करे, अपना नाम ऊंचा करे, अब इन कहे बढ़िया है, अच्छा है, ऐसा काम होना चाहिए। अब सब परेशान है, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। पानी की दिक्कत, आधी बीमारी, सारा पैसा कमावे, डॉक्टरों को दियावे, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे फिर है? तो कुछ तो समाधान होना चाहिए, सरकार को भी कुछ देखना चाहिए, कुछ प्रधान को भी। इस प्रधान ने तो कहे तो मेरा तो बस्ता जमा हो रहा, खुदवा का रास्ते घेर दिए, नाली नहीं बनाई, आधे खरंजे लगा दिए, आधे छोड़ दिए। दिक्कत जी बहुत है। तो बात कर लीजिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, इसी पानी को लेकर सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है, क्योंकि अटेरना गांव के पुराने गांव का यह मेन रास्ता बताया जा रहा है और 100 से 200 परिवार इस पानी के उस साइड रहते हैं। और इनका सबसे बड़ा गुस्सा सामने आया है कि यहाँ तक कि वो बात कर रहे हैं कि वोट भी किसी को नहीं देंगे, मंदिर में वोट डालेंगे। इतनी बड़ी समस्या गाँव में है, क्या किसी अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी तक कुछ नहीं है। हमारी समस्या जो की तो बनी हुई है, जैसे तैसे हम फोन करके अभी उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन हम वो मानेंगे नहीं, आराम से बैठेंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करा के रहेंगे और सरकार से बार बार गुहार लगाएंगे। गांव में जो राजनीतिक पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके बहुत जिम्मेवारी होती है गांव की। जैसे सरपंच मेन है गांव का, तो सरपंच को अपनी समस्याएं उठानी चाहिए अपने साथ गांव के पब्लिक को लेके। तो कोशिश भी कर रहे हैं वो, लेकिन सुनाई नहीं हो रही उसकी भी। तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए, उच्च अधिकारियों को। हाँ भाई, जो गांव के सरपंच भी आ रहा, बार बार सीएम विंडो पे भी लग रही है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसमें सरपंच ही क्या कर सकता है? किस तरह का सरपंच चाहिए आपको गाँव में, किस तरह का सरपंच होना चाहिए? गांव के विकास के लिए सरपंच एक ऐसा आदमी चाहिए जो हर दृष्टि से, हर दायरे में सफाई का, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्ट का ख्याल रख सके, लोगों को सुविधाएं दिलवा सके, गांव के विकास के लिए कार्य कर सके। ऐसा सरपंच की जरूरत है यहाँ क्या हर जगह ऐसे ही होने चाहिए और मिलने चाहिए। कि किसी टाइम पे पंचायत ने यहाँ पे गांव को बसा तो दिया, लेकिन पानी का कोई समस्या समाधान इसका नहीं निकाला, कोई इसका सीवरेज का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे हाल ये है कि सवेरे उठते ही किसान क्या, नौकरी पेशा वाले क्या, छात्र और छात्राएं क्या, लेडीज़ क्या, बच्चे क्या, सब यहाँ से पानी में से गुजर के जाते हैं। कोई गिरता है, कोई चोट लगती है, किसी को बीमारियां फैलती हैं, कुछ होता है। यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें जाने के लिए हर आदमी का अधिकार है, राहगीर जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाते जाते, मंदिर में पहुंचने से पहले ही इतनी गंध लग चुकी होती है पैरों पर, कपड़ों पे, कि वहाँ पे जाके पूजा अर्चना का कोई महत्व नहीं रह जाता। ग्रामीणों की मांग वही है कि सरपंच कोई भी बने, लेकिन सरपंच सबसे पहले हर एक वर्ग को साथ लेकर चले, युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाए, तो बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे। वहीं सबसे बड़ी समस्या अगर गांव की देखी जाए तो इस रास्ते की निकल कर आई है। यह रास्ता बताया जा रहा है कि जो ग्रामीणों के कहने से सरकारी अधिकारियों ने बना तो दिया, लेकिन जब सरपंच के पास जाते हैं तो उनके पास एक आश्वासन ये दिया जाता है कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है और ना ही कोई पावर है।